सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें आपको जीने के लिए दिया और हम सब लोग जीवित हैं और जीतते परमेश्वर की हजूरी में आते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग में बैठे परमेश्वर, पिता यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और इस समय हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। हमारे सारे चाल चलन को आप ही देखते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वीडियो को जितने भी लोग सुनते हैं, देखते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका कार्य हो परमेश्वर। जो लोग नए हैं वो भी आपको जाने और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज हम जो भी वचन पढ़ते हैं प्रभु, उन वचनों के द्वारा हमसे बात करिए। इनकी शुरुआत आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम करते हैं। मसीह यीशु के नाम में छोटी विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम नीति वचन उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद, 7 पद और 8 पद पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि परमेश्वर आपसे हमसे बातें करें। सभी को विश्वास है तो इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। आज परमेश्वर यीशु के नाम में आपको ब्लेस करने जा रहा है। बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, आज परमेश्वर आपको बताने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं उस खुदा बाप का जिसने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमें ये समय दिया कि हम उसके इन वचनों को पढ़ें और समझें और अपने जीवन में लागू करें। तो आज हम पढ़ते हैं नीति वचन, उसका 6 अध्याय, उसका 6 पद, 7 पद, 8 पद। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुत्ता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर 100 गुना आशीष दे। बाइबल हमें बताती है कि यह आलसी जो आलस्य में पड़े रहते हैं, उनके लिए बाइबल कहती चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे। चींटियों का काम कौन सा होता है? चींटियां दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात चलती हैं, बगैर रुके, बगैर थके। इसको आप साइंस के द्वारा भी देख सकते हैं, मोबाइल में देखें। सबसे ज्यादा चलने वाली चींटी और अपने से कई गुना भार को उठा के ले जाने वाली चींटी है, बाइबल बताती है। और बुद्धिमान हो तो उससे बुद्धिमान हो, ज्ञान को प्राप्त कर, उससे समझ को प्राप्त कर। चींटियां, उनके ना तो कोई न्यायी होता है, चींटियों को कोई न्यायी नहीं होता है कि उसका न्याय करेगा। उसको कोई बताएगा कि चल आज की रोटी तुझे पैदा करनी है, आज का भोजन तुझे इकट्ठा करना, आज खेतों और खलिहानों में तुझे काम करना है, आज वहां पे जाकर तुझे राशन इकट्ठा करना है। ना प्रधान होता, ना उनके ऊपर कोई प्रभुत्ता करता है, फिर भी वो मेहनत करते हैं। क्यों? उनको पता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, चींटियां अपना काम करते रहती हैं। हम लोग आलस करते हैं। आज बारिश है, आज ठंड ज्यादा हो गई है, आज हम थक गए हैं, लेकिन चींटियों के समान परमेश्वर कहता है उन पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम चींटियों को देखें जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं चलता है, हमें आशीष। हाँ, परमेश्वर कहता है तुम मेहनत करो। अदम की वाटिका में सभी लोग जानते हैं कि आदम को रचा गया, आदम की वाटिका में उसे छोड़ा गया कि वो उसको सींचे, उसकी देखभाल करे, उस पर मेहनत करे।
उसने गलतियां की, एक बहुत बड़ा पाप, अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा है। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन ये छोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा। परमेश्वर की महान इच्छा है कि वह मनुष्य जो पृथ्वी पे है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। तो उसने पाप कर दिया और पाप का फल मृत्यु है। और परमेश्वर ने कहा कि आज से तू खून और पसीने की कमाई खाया करेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि आज से तू लेट कर खाया करेगा, आज से तुझे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहता है कि आज से तू अपने खून और पसीने की कमाई। प्रभु ने कहा कि तू मेहनत करके खाएगा। कई बार हम बीमार होते हैं, नहीं इच्छा होती, कई बार हम थक जाते हैं, नहीं इच्छा होती, लेकिन हमें चींटियों के समान मेहनत करते रहना है, क्योंकि चींटियां लगातार अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए लगातार दौड़ती हैं। और धूप काल हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वो अपना भोजन इकट्ठा करती है। लिखा है तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। उन्हें पता है कि कहां पे हमारा भोजन रखा है, हम इसे इकट्ठा कर लें, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता होगी। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें इन सारी बातों को देखकर कहीं पे बाढ़ आ रही है, हम देखते हैं कहीं पे बहुत सूखा पड़ जाता है, हालात आगे के पता नहीं है कैसे क्या होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप मेहनत करते रहो, इकट्ठा करते रहो, ताकि कटनी के समय जैसे चींटियां इकट्ठा कर लेती, ऐसे आप भी, जब आपके पास अभी समय है, आप अभी यंग है, आप अभी ताकत और बल रखते हैं, तो आप अपने आपको मेहनत करते रहो। वो मेहनत सांसारिक भी है, वो मेहनत आत्मिक भी है। जब आपके शरीरों में ताकत और बल है, आपके घुटनों में ताकत है, आप घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो, आपके पास अभी समय है, आपकी आंखें अभी धुंधली नहीं पड़ी, बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो, आप अभी समझ रखते हैं, आप उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास वो समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे बेकार ना करें, उसे गवाएं ना, उसको परमेश्वर की महिमा के इस्तेमाल करें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दुख और परेशानी में है, वो खोजते हैं एक शांति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, और वो उस शांति को हर तरह से खोजना चाहते हैं। बहुत से सांसारिक लोग फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन हम सांसारिक नहीं, हमारा झूठे परमेश्वर जिसने पवित्र आत्मा हमें दी है, हमें उसकी खोज में रहना है। हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है, क्योंकि हम शांति के लिए बुलाए गए हैं। बहुत से लोग नशे करते हैं, थोड़ा सा आनंद पाने के लिए डिस्को जाते हैं, पार्टियां एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें शांति मिलती। फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन वो शांति उन्हें पूरी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें शांति देता है। आपके पास अभी समय है, उस शांति की खोज करें, मेहनत करें, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके हाथों के काम के ऊपर आशीष देगा। तभी हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें आलस्य नहीं करना कि आज नहीं तो कल हम समय है, कल हम उपवास रखेंगे, कल हम प्रार्थनाएं करेंगे, कल हम बाइबल को पढ़ेंगे। आज समय है, आज हमें बाइबल पढ़नी है, आज हमें प्रार्थना करनी, आज हमें वचन को पढ़ना है, आज हमें वचन पे अमल करना, आज हमें वचन पे चलना है। ऐसा हमें करना, क्योंकि आने वाले समय में जब आप मिट्टी में मिल जाएंगे, बाइबल कहती है कौन तेरा धन्यवाद कर सकेगा। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम मन फिरा सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे शरीर में ताकत और बल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक समय आएगा हमारे शरीर, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, उस टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। बाइबल हमें एक दृष्टांत के रूप में समझाती है कि एक प्रभु ने कहा कि दीपक, कुछ स्त्रियां दीपक जलाती हैं, उसमें तेल भी होता है,
कुछ आलस से करते हैं कि जब वो आएगा हम दीपक भी जला लेंगे, तेल भी ले लेंगे। हमें वैसा नहीं करना, हमें पहले से तैयारी करनी, हमें पहले से पवित्र आत्मा से भरना, पहले से हमें मेहनत करनी, आने वाले समय में हम तैयार रहें। हर एक मुसीबत से परमेश्वर हमें बचाने के लिए आगाह करता है। यूसुफ के समय अकाल आया था, फिरौन ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। उसने कहा कि अभी समय है, 7 वर्ष बहुत आशीष के आएंगे। उस 7 वर्ष के लिए हम उस धन को, उस संपत्ति को, उस अनाज को इकट्ठा करके भंडारों में रखेंगे, ताकि आने वाले समय जो 7 वर्ष होंगे वो अकाल के होंगे, उसमें हम उनका भरपूरी से इस्तेमाल कर सकें, ताकि उस देश की रक्षा हो। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आज आपके पास समय है। आप चींटी के समान मेहनत करो, उसको देखो कि वो कैसे मेहनत करती है। उसका कोई भी राजा नहीं है, उसका कोई अधिकारी नहीं, उससे कोई कहने वाला नहीं। आज आपसे परमेश्वर कहता है कि आप मेहनत कर लो। हमारे एक राजा है जो स्वर्ग में बैठा हमारे ऊपर अधिकार रखता है, वो हमसे कहता है हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी छोटी बात आपने अच्छे से समझी। मैं यीशु के नाम से इस समय प्रार्थना करता हूं, खुदा बाप जो भी आज प्रकाशन, जो भी वचन आपने दिए प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता, हम जीवन, हमारे सब लोगों के जीवन में 100 गुना आशीष और फल है। प्यारे परमेश्वर, सच में मेरे खुदाबान, आज हमारे शरीर में ताकत और बल है, तो उस ताकत और बल को प्रभु हम आपके राज्य के लिए आपके इस्तेमाल करें प्रभु। हाँ परमेश्वर, हाँ खुदा बाप, आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। और जितने भी जन इस वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता इस पर चल सके, ध्यान लगा सके और सबसे बात करें, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज के दिन की शुरुआत इन्हीं वचनों के द्वारा करते, प्रभु आप सबको बहुत आशीष